हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। प्लांट मॉर्फोजेनेसिस यूनिट हमने स्टार्ट की थी और ऑलरेडी 6 लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और ये 7th लेक्चर प्लांट मॉर्फोजेनेसिस का, जिसमें कि हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम एक एक करके सारे हार्मोन्स को कवर करेंगे। और आज हम ये पढ़ेंगे कि प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते क्या हैं और ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? ये प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं ना, ये नेचुरली सिंथेसाइज सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट के अंदर नेचुरली सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन पे होते हैं। ठीक है, बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन पे होते हैं, लेकिन इनका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है प्लांट की ग्रोथ पे और डेवलपमेंट पे। भले ही ये लो कॉन्सेंट्रेशन में बन रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेचुरली सिंथेसाइज्ड होते हैं प्लांट के अंदर। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ये सिंथेसाइज होंगे तो प्लांट को सिग्नल मिलेगा ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। एक पर्टिकुलर हार्मोन किसी अलग अलग फंक्शंस के लिए वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि ऑक्सिन है तो उसके अलग फंक्शन होंगे, जिब्रेलिन्स है उसके अलग फंक्शन होंगे। तो जैसे ये सिंथेसाइज होंगे प्लांट को सिग्नल मिलता है और फिर प्लांट उसी डायरेक्शन में ग्रो मतलब डेवलप करेगा। तो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, प्लांट सेल से सिंथेसाइज हो रहे हैं और प्लांट की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रेगुलेट कर रहे हैं, ऐसा भी आप कह सकते हैं। अब जो सबसे पहले आइडिया है दिया था ये प्लांट हार्मोन का, वो किसने दिया था? वॉनसेक थे। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सॉरी, इट्स VON, वॉनसेक थे जिन्होंने आइडिया दिया था सबसे पहले प्लांट हार्मोन का। और जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो, इनको हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और जो टर्म प्लांट जो हार्मोन टर्म है, ये हार्मोन वर्ड जो है, ये किसने दिया था? अर्नस्ट एच स्टार्टलिंग ने दिया था। और पहला हार्मोन जो डिस्कवर किया था वो FW वेंट ने किया था, एंड इट वाज ऑक्सिन। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले प्लांट हार्मोन का आइडिया किसने दिया, प्लांट हार्मोन्स को हम किस दूसरे नेम से जानते हैं? फाइटो हार्मोन्स। और जो टर्म हार्मोन है वो किसने दिया, और जो पहला हार्मोन है वो किसने डिस्कवर किया। 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा इनको। देखो, प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं उनका सिंथेसिस जो होता है किसी भी टाइप के लिविंग सेल में हो सकता है। वैसे तो सर्टेन टिश्यूज स्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड साइट होती हैं सिंथेसिस की। जैसे कि ऑक्सिन की बात करें तो वो टिप्स में ही सिंथेसाइज हो रहा है, लेकिन वैसा ऐसा है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर टिश्यू या सेल नहीं है कि जिसमें सिंथेसाइज होंगे। दे कैन अकर इन एनी टाइप ऑफ लिविंग सेल। अब स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे ये प्लांट हार्मोन्स 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे 5 टाइप्स के होते हैं। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये 5 टाइप्स के हार्मोन्स हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स और इन सब के बारे में। देखो, ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन जो होता है आपको पता होना चाहिए, सबसे पहला प्लांट हार्मोन है जिसको डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले जो हार्मोन डिस्कवर हुआ था वो ऑक्सिन था। किसने डिस्कवर किया था? FW वेंट नेम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। किस तरीके से डिस्कवर किया था? उन्होंने ऐसे डिस्कवर किया था कि जो ओट्स है, ओट प्लांट है, एरिना सटाइवा जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो टिप है, ऊपर टिप, ठीक है, उसमें क्या था? उसमें ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल की तरह इसको देखा गया था। मतलब कि कोलियोप्टाइल जो था ओट्स का, वो कोलियोप्टाइल क्या कर रहा था? इलोंगेट कर रहा था। तो ये पता चला कि वो क्यों इलोंगेट कर रहा है, क्योंकि वहां पे एक केमिकल है जो कि इलोंगेशन करा रहा है, तो उसको नेम दिया गया ऑक्सिन। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल है, क्योंकि ये क्या कर रहा था? कोलियोप्टाइल की जो टिप थी उसमें इलोंगेशन करा रहा, मतलब कोलियोप्टाइल की टिप में सिंथेसिस हो रहा था इसका, और उस कोलियोप्टाइल को ये इलोंगेट करा रहा था, है ना, मतलब लंबा कर रहा था, बड़ा कर रहा था, ग्रो करा रहा था उसे। तो ग्रोथ प्रमोटिंग केमिकल है और इसको हमने ऑक्सिन बोला है। और इसका सिंथेसिस टिप में हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ करेगा? मतलब जब टिप में ये सिंथेसिस हो रहा है, ऊपर एट द टॉप ऑफ प्लांट, एपेक्स में, तो एपेक्स से लेके बेस तक ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब इसका ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है वो स्ट्रिक्टली पोलर है। पोलर मतलब फ्रॉम वन टू अनदर डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि बाइपोलर या किसी 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पोलर है मींस एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एपेक्स में सिंथेसिस हो रहा है इसका और एपेक्स से लेके बेस तक ही मूव करेगा। ठीक है, अब ऑक्सिन्स दो तरीके के हैं। नेचुरल ऑक्सिन्स जो हैं वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, आपको पता होना चाहिए, जिसको IAA कहते हैं, और इंडोल ब्यूटायरिक एसिड जिसको IBA कहते हैं।
सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से होते हैं? सिंथेटिक ऑक्सीजन होते हैं नैप्थलीन एसिटिक एसिड मतलब NaA और 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और उसके अलावा 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो, यहाँ पे क्लोरो भी कर लीजिएगा, मैंने ट्राइफिनॉक्सी लिख दिया है सिर्फ, इट वॉज ट्राइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब देखना है ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कौन से हैं ऑक्सीजन के? अब ये तो आपने पढ़ लिया कि ये सब बेसिक चीज ऑक्सीजन के बारे में, अब क्या इफेक्ट होते हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला इफेक्ट है कि ये सेल इलोंगेशन करा रहा है, वो तो हमने पढ़ भी लिया है कि वो उसकी डिस्कवरी इसी तरीके से हुई है कि वो इलोंगेशन करा रहा था कोलेप्टाइल का ओट्स प्लांट में, तो सेल इलोंगेशन कराता है या फिर और साथ साथ सेल एक्सपेंशन भी, मतलब सेल की ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, दूसरी चीज इसका अफेक्ट हो रहा है रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में कैसे हो रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है ना, ये रेस्पिरेशन को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब जैसे ही ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ग्रोथ होगी प्लांट में, ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुआ और ऑक्सीजन से इंड्यूस्ड ग्रोथ हुई, तो साथ के साथ रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या है, ये रेस्पिरेशन रेट को इनडायरेक्टली भी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं रेस्पिरेशन रेट को इनडायरेक्टली? कि ये क्या करेंगे, एटीपी को यूटिलाइज कर लेंगे, सारी सारी एटीपी को यूटिलाइज कर लेंगे, और फिर क्या होगा कि एडीपी बचेगी, तो फिर क्या होगा, बॉडी को एनर्जी बनाने के लिए रेस्पिरेशन रेट बढ़ाना होगा। तो इनडायरेक्टली भी, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि ये सेल एक्सपेंशन कर रहा है, सेल एक्सपेंशन कर रहा है, सेल इलोंगेशन कर रहा है, तो एनर्जी चाहिए ना इस प्रोसेस में, एनर्जी चाहिए, तो ये सारी एटीपी को कंज्यूम कर रहा है, तो बचेगा क्या, एडीपी। अब इसीलिए बॉडी में रेस्पिरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो जब ये कोरिलेशन है कि अगर ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ग्रोथ हो रही है तो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा। थर्ड क्या इसका इफेक्ट है कि वॉस्कुलर डिफरेंशिएशन। देखो, जो वॉस्कुलर डिफरेंशिएशन होता है ना, उसके लिए भी हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट होता है। वॉस्कुलर डिफरेंशिएशन प्लांट्स में कैसा हो रहा है कि वॉस्कुलर टिश्यूज बन रहे हैं, फ्लोएम बन रहा है, जाइलम बन रहा है। अब जो ये जाइलम और फ्लोएम बन रहे हैं, ये किससे बन रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से बन रहे हैं ना। वॉस्कुलर कैम्बियम जो था वो सेल्स को कट करता है और एक तरफ जाइलम बनता है, एक तरफ फ्लोएम बनता है, तो वॉस्कुलर कैम्बियम से बन रहे हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल से बन रहे हैं। तो उस टाइम पे जाइलम और फ्लोएम के डिफरेंशिएशन के लिए ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट है और इसका रोल होता है उस प्रोसेस में। ऐसा कैसे पता चला है, जो टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स हैं या फिर आप कह लीजिए कि जो जेनेटिक स्टडीज हम कर रहे हैं आजकल ट्रांसजेनिक प्लांट्स पे, उसके थ्रू पता चला है कि ऑक्सीजन का इंपॉर्टेंट रोल है वॉस्कुलर टिश्यू को डिफरेंशिएट करने में। शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, देखिए अल्फा NN अभी पढ़ाया ना, अल्फा नैप्थलीन एसिटिक एसिड जो एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, इंटरनोड्स को छोटा कर देता है। इंटरनोड्स क्या होते हैं पता है आपको, ये एक स्टेम है, तो ये होते हैं छोटी छोटी जगह पे जहां जहां नोड्स होते हैं, जहां से लीव्स निकलती हैं, ये हो गए हमारे नोड्स। अब जो ये यहाँ से लीव्स राइज होती हैं, ठीक है, अब वो लीव्स जो राइज होती हैं, अब एक नोड, ये एक नोड है, ये एक नोड है, दोनों नोड के बीच का जो एरिया है, दोनों नोड के जो बीच का एरिया है, दिस वन, इसको बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड को क्या करता है, छोटा कर देता है। अब इंटरनोड को छोटा कर देगा तो क्या होगा, ड्वार्फ प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इसमें किसका रोल था, अल्फा NaA। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है, रूट इनिशिएशन। रूट इनिशिएशन में क्या होता है, देखिए स्टेम कटिंग्स, जैसे अगर कोई एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, इसमें ये रूट्स है नीचे, और जो है आपने स्टेम कटिंग की, मतलब यहाँ से इसको कट कर दिया और ऊपर की स्टेम आपने ले ली, ये स्टेम थी आपके पास, अब इसमें रूट नहीं है, तो रूट कैसे इनिशिएट होगी, IBA से। अगर आप इसको दोबारा से सॉइल में डालेंगे तो रूट बनेंगी दोबारा से, रूट इनिशिएशन जो होगा वो IBA मतलब इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड कराता है स्टेम की कटिंग के ऊपर रूटिंग। तो अब ये इंडोल 3 ब्यूटायरिक एसिड आएगा कहाँ से, ये नेचुरल ऑक्सीजन है, ये टिप्स में सिंथेसाइज होगा और वहां से इसका ट्रांसपोर्ट होगा स्टेम की बेसल कटिंग जो थी वहां तक, और वहां पर आके ये रूट का इनिशिएशन कराएगा। ठीक है, सेलेक्टिव वीड किलर, देखो जो डाइकॉट ब्रॉड लीफ वाले वीड्स होते हैं, डाइकॉट ब्रॉड लीफ वाले जो वीड्स होते हैं, उसको अगर आपको उन वीड्स को इरेडिकेट करना है, वीड्स क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, नहीं चाहिए होते लेकिन वो आ जाते हैं अपने आप, मतलब अपने आप से आते हैं, तो वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, तो उनको इरेडिकेट करना है, उनको हटाना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको ये दो ऑक्सीजन है जो काम करते हैं, दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन है, 2,4-D, अभी पढ़ा था ना हमने, 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड,
उसके अलावा कौन सा है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। दोनों क्या है, हर्बिसाइड्स हैं और दोनों ही वीड्स को इरेडिकेट करने में यूज होते हैं और इन दोनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। यानी कि एजेंट ऑरेंज अगर हमसे पूछा जाए तो एजेंट ऑरेंज क्या है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है जिसमें कि इक्वल मिक्सचर होता है, इक्विवेलेंट मिक्सचर होता है 2,4-D का और 2,4,5-T का। यानी कि दोनों कंपाउंड्स, दोनों हर्बिसाइड्स मिलके जब वो इक्वल अमाउंट में मिलके वो एजेंट ऑरेंज बनाते हैं, जो कि एक वीडिसाइड या हर्बिसाइड आप कह लो है। और लेकिन उसका क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट पे बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो इसीलिए इसका यूज भी आजकल थोड़ा सा कम है। फीमेलनेस मतलब अलाउड नहीं है शायद, मतलब। और फीमेलनेस की अगर हम बात करें तो ऑक्सिन क्या करता है, फेमिनाइन इफेक्ट को प्रमोट कर रहा है। फेमिनाइन इफेक्ट को प्रमोट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि किसी किसी प्लांट में अगर आप ऑक्सिन देते हो तो मेल प्लांट के ऊपर फीमेल प्लांट का फॉर्मेशन करा देता है ऑक्सिन, यानी कि फेमिनाइन इफेक्ट को प्रमोट करता है। यानी कि अगर प्लांट मेल है तब भी फीमेल फ्लावर उस पर प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर हमने उसको ऑक्सिन से ट्रीट कराया है तो। यानी कि क्या करा ऑक्सिन ने, फेमिनाइन इफेक्ट को प्रमोट किया। तो ये हमने पढ़ा प्लांट हार्मोन के बारे में, ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन के बारे में सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी आपको पता चल गई कि किसने डिस्कवर किया, किस तरीके से डिस्कवर किया, किस तरीके से इसका ट्रांसपोर्ट होता है, नेचुरल ऑक्सिन कौन से होते हैं, सिंथेटिक कौन से होते हैं, उसके अलावा उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स कौन से होते हैं, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जिब्रेलिन्स के बारे में और ऐसे ही करके एक एक हार्मोन के बारे में हम पढ़ते रहेंगे। होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन से, और नोट्स भी आपको ये मिल गए होंगे और इनफ हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।